गूगल एड्स आप अपने बिजनेस के लिए रन कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका जो साथ बिजनेस कंपेटिटर है उनके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके कीवर्ड्स हैं, उनका बजट है, ये सारी चीज़ों को आप कैसे स्पाई करेंगे, आप उनके अगेंस्ट कहाँ कहाँ रैंक कर रहे हैं, आपका इंप्रेशन शेयर क्या जा रहा है, आपको टॉप ऑफ द पेज क्या पोजीशन मिल रही है और आपका ओवरऑल जो रैंकिंग रेट है वो क्या मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आपके ही अपने ऐड अकाउंट में जाकर, ताकि आप लोग इन चीज़ों को भी समझ सकें, एनालाइज करें और आप फिर अपने मार्केटिंग प्लान को आप फाइनलाइज करें। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आप गूगल एड्स खुद से चला रहे हैं या अपने किसी क्लाइंट के लिए चला रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ओवरऑल 3 घंटे का एक पूरा कोर्स बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज मैंने अपने तमाम के तमाम गूगल एड्स के प्लेलिस्ट में डिफरेंट आपको स्ट्रेटजीज, डिफरेंट एड्स के ऊपर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो कि हमेशा से आप कंफ्यूज रहते हैं, उनको भी मैंने समझाया है। आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए मेटा एड्स, गूगल एड्स, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, गूगल के ऊपर आपको क्या रैंकिंग मिल रही है, आपके कंपेटिटर को क्या रैंक मिल रहा है और इसके अलावा बाकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि गूगल एड्स के हवाले से आप और आपके कंपेटिटर के दरमियान में कंपटीशन चल रहा होता है, तो उसकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगी। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लेंगे। आपने जाना है कैंपेन में जाने के बाद नीचे आप आ जाएं इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में, ऑक्शन इनसाइट्स। ठीक है, ऑक्शन इनसाइट्स में जब आप आएंगे ना, तो अगर आपने कुछ अरसा आपने एड्स चलाए हैं तो आपको यहाँ पर आप और आपके जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनके नाम आ जाएंगे। आपका जो बिजनेस नेम होगा वो यू के नाम से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कभी कभी टॉप पे होंगे, कभी आप नीचे कहीं पर होंगे। फॉर एग्जांपल ये दूसरा एक ऐड अकाउंट है, यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पे हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप टॉप पे हैं। टॉप का मतलब ये है, अगर मैं पहले नंबर पे हूँ तो मेरा जो इंप्रेशन है ओवरऑल वो टॉप पे जा रहा है, मेरा टॉप ऑफ द पेज का एक परसेंटेज मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें पहले समझ लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपने क्या करना है, आप जैसे देखें इंप्रेशन शेयर है। इंप्रेशन शेयर में क्या होता है, अगर 100 बार ये ऐड ने चलना है तो उस 100 बार में आपका ऐड कितनी बार लोगों के सामने गया है आपके कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो 53 टाइम, मतलब 53% हमारा वो ऐड लोगों के सामने शो हुआ है। ठीक है, अगर ओवरऑल एड्स की बात करें, जैसे कि ओवरऑल गूगल ने इस कीवर्ड के ऊपर या इस बिजनेस के ऊपर 100 बार ऐड दिखाने थे तो 53% हमारा ऐड नज़र आया है। ठीक है, बाकी जो नीचे हैं उनका यहाँ पर सिनेरियो अलग है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब ये है कि ओवरलैप और पोजीशन अबाव रेट में ये क्या होता है कि ये हमारे मुकाबले में दूसरे कंपेटिटर्स का ये तमाम के तमाम एवरेज रेट बता रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी चूँकि नहीं होती, हमारा ओवरऑल ये है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये हमें बताएगा कि अगर ये ओवरलैप रेट है, अगर हमारा ऐड ऊपर नीचे अगर ओवरलैप कर रहा है, मतलब मेरा जो कंपेटिटर है, जो मोस्ट क्लोज कंपेटिटर है, जिससे मेरा ऐड कभी ऊपर कभी नीचे होता है, तो उससे ओवरलैप, कभी वो नीचे कभी आप ऊपर, कभी जो है वो आप नीचे कभी वो ऊपर, तो ये ओवरलैपिंग का जो ये यहाँ पर देखें तो इनके साथ 0% है, मतलब इनसे हमेशा ऊपर ही हूँ। ये जो कंपेटिटर है ये 4% हमेशा जो है वो ओवरलैप कर जाता है, बाकी सारे 4% पे हैं। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पर है ये इंप्रेशन रेट यहाँ पर 80% तक भी होता है तो अच्छा है, 70% भी, 53% चूँकि ओवरऑल जो एक सिस्टम है ऑक्शन का, तो यहाँ पर इसके हिसाब से अभी भी मैं टॉप पे ही हूँ। पोजीशन अबाव रेट का मतलब ये होता है कि आप कितनी बार इन सब से अबाव रहे हैं, तो वो 100% तकरीबन मैं ही टॉप पे आया हूँ। ठीक है, तो ये आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे वाले बिजनेस में देखूं तो मैं हमेशा ओवरलैप में 45% हूँ, 69% यहाँ पर हूँ। तो इसके ऊपर अभी रिसेंटली वर्किंग जारी है, तो इसमें भी हम लोग कुछ जो है वो रैंकिंग गेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टॉप ऑफ द पेज रेट, मतलब टॉप ऑफ द पेज का मतलब ये होता है कि आपका ऐड सबसे टॉप पे कैसे कितनी बार नज़र आया, उसका रेट क्या है। अब टॉप ऑफ द पेज का मतलब ये होता है कि एक तो टॉप ऑफ द पेज का मतलब ये होता है कि ऊपर जो ऐड नज़र आ रहे हैं वो ओवरऑल, लेकिन एब्सोल्यूट टॉप का मतलब सबसे फर्स्ट ऐड। ठीक है, इससे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। इसमें जो 67%, 76, 63, 87% मतलब मैं ऊपर ही हूँ। ठीक है, अच्छा रेट है।
एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज मतलब सबसे टॉप फर्स्ट नंबर के ऊपर मैं कितनी बार, तो 16%, 56, 14, 66% जो है वो मैं इनके अकॉर्डिंगली तो मेरा ऐड नज़र आता है। अब आउट रैंकिंग में मतलब ये होता है कि आप कितनी परसेंट में आपका जो कंपेटिटर है वो आपको आउट रैंक कर रहा है, ठीक है, वो 7% है, बहुत कम है, ना होने के बराबर है। मतलब मेरे जो कंपेटिटर्स हैं वो अगर मुझे आउट रैंक कर रहे हैं तो वो सिर्फ 7% है। मतलब कि आपका ऐड हमेशा दूसरा कंपेटिटर आके रैंक कर जाता है अपना ऐड, और आपका ऐड हमेशा नीचे हो जाता है तो वो आपको आउट रैंक करता है। तो आउट रैंक का जो मेरा एक ओवरऑल शेयर है वो मेरा 7% है, दैट इज़ प्रिटी मच एनफ, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें अगर आप स्टैट्स समझ जाते हैं तो आपको अपने कंपेटिटर के ऊपर एनालिसिस करना आसान होगा। उनके तमाम कीवर्ड्स तो ऑटोमेटिकली आप गूगल कीवर्ड प्लानर से कर लेंगे। आप गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर चले जाएं टूल्स में, ठीक है, टूल्स के बाद यहाँ पर प्लानिंग कीवर्ड प्लानर में चले जाएं। बेशक आप उनकी वेबसाइट का नाम या यहाँ जो नाम आ रहा है ना, इनको आप ऐड करेंगे तो उनके कीवर्ड्स आ जाएंगे। जो कीवर्ड्स आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं आप उन कीवर्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं अपनी रिसर्च में, जो दूसरे कीवर्ड्स ऐड किए थे उनके अलावा, ठीक है। तो ये है ऑक्शन इनसाइट गूगल एड्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने कंपेटिटर को आउट रैंक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।